अलग से दिख रही होगी, दिख रही है ना अलग अलग? यस सर। यस यस सर। सर। यस यस। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे, ठीक है? सारे बच्चे ठीक होंगे। अब बच्चों ध्यान, हाँ ध्यान से समझिए। अभी तक हम लोग रिवीजन कर रहे थे, है ना? अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे बच्चों? रिवीजन कर रहे थे। लेकिन अब हम लोग एट ग्रेड की पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं। एट ग्रेड का मतलब ये होता है कि जो आपके बुक्स में लिखी हुई थ्योरी है या फिर क्वेश्चन है, हम उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि जो एनसीईआरटी आप लोग बुक पढ़ते हो, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, वे सारे यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। क्या आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए हम लोग अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से, ठीक है? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखो बेटा कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे सीखने वाले हैं। क्या क्या सीखने वाले हैं? तो हम लोग अपरिमेय संख्याओं के बारे में, वास्तविक संख्याओं के बारे में, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, ये सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। तो क्या सारे बच्चे रेडी हैं इन सब चीजों के लिए? चलो ठीक है, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा देखो बेटा, यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा है कि हम लोग कैसे कैसे इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा संख्याओं का वर्गीकरण, फिर मैं सिखाऊंगा परिमेय संख्या, फिर मैं सिखाऊंगा अपरिमेय संख्या, फिर संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याएं, फिर वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, फिर दशमलव प्रसार के उदाहरण। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं कि हम लोग क्या क्या सीखेंगे और कैसे कैसे सीखेंगे? ठीक है, तो ये कुछ सीरियल वाइज हम लोग चीजों को सीखने वाले हैं। ऐसे ऐसे मैं आपको कंटिन्यू करूंगा। तो जो सबसे पहला टॉपिक है बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स है मैं वहां से स्टार्ट कर देता हूँ आप सारे बच्चों के लिए। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब देखो, सबसे पहला टॉपिक मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों अगर मान लो लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ है, तो हमको बस इतना बता दीजिए कि क्या ये सारे के सारे नंबर पूर्ण संख्याएं हैं या प्राकृतिक संख्याएं हैं? सर पूर्ण संख्याएं। बहुत बढ़िया सर जी बेटा, पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक में सर जी 1 2 3 4 होती है प्राकृतिक संख्या। यस यस यस, बिल्कुल सही बात है नीरज। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जितनी भी संख्याएं ये लिखी गई है ना, ये पूर्ण संख्याएं हैं। ओके, पूर्ण संख्याएं हैं और हम लोग अब इसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। सबसे पहले नंबर लाइन को सीख लेते हैं। हालांकि ये सारी चीजें जानते हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। तो नंबर लाइन क्या होता है? नंबर लाइन पे बेटा हम लोग धनात्मक संख्याओं, ठीक है, ऋणात्मक संख्याओं और शून्य को लिखते हैं। तो इन तीनों से बेटा बनने वाले, है ना, इन तीनों से बनने वाले हम लोग एक तरीके से कलेक्शन ऑफ नंबर्स को जब डिनोट करते हैं एक संख्या रेखा पर या फिर एक रेखा पर, तो उस रेखा का नाम ही हो जाता है संख्या रेखा। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। बहुत ही बेसिक बेसिक बातें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन, सॉरी सॉरी सॉरी, नेचुरल नंबर। ठीक है, नंबर लाइन तो मैंने पढ़ा दिया। ये लिखा हुआ है नेचुरल नंबर, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो बच्चों जो गिनती की संख्याएं होती है ना, 1 2 3 4 5, जो गिनती की संख्याएं होती हैं, इन्हीं गिनती की संख्याओं को हम लोग बोलते हैं बच्चों प्राकृतिक संख्याएं। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, चलो। तो गिनती की संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अब बच्चों ये याद रखिएगा कि प्राकृतिक संख्याओं को यानी नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से दिखाते हैं। ठीक है, कैपिटल एन से दिखाते हैं बेटा, ये रूल है, ये याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा किसी और संख्या से दिखा रहे हैं, नहीं, प्राकृतिक संख्या है तो हमेशा कैपिटल एन से ही दिखाना है, यही रूल है। ठीक है बच्चों, अच्छा अब मैं आप सभी को सिखाऊंगा होल नंबर।
ठीक है, होल नंबर के बारे में। क्या होते हैं होल नंबर, क्या होती हैं पूर्ण संख्याएं। तो बच्चों अगर मान लेते हैं कि आप गिनती की संख्याओं में यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में अगर आपने शून्य को, है ना, शून्य को शामिल कर लिया तो ये जो कलेक्शन बन रहा है संख्याओं का, इस पूरे कलेक्शन को ही हम लोग बोलते हैं बच्चों पूर्ण संख्याएं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, और सर होल जी, नंबर डब्लू से दिखाते हैं। हाँ बच्चों बताओ। सर जी एक बार दोबारा से बताना। अच्छा अच्छा ठीक है, देखो हाँ सर, जैसे थोड़ा कि सा घर पे काम। अच्छा अच्छा, तो जैसे कि होता क्या है ना नीरज, मान लो कोई गिनती की संख्या है जैसे 1 2 3 4 5 6, है ना। किसी भी बच्चों से बोलोगे कि आप गिनती सुनाओ तो वो तुरंत 1 से स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3 यानी 1 2 3 ऐसे सुनाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप उस गिनती की संख्याओं में शून्य को शामिल कर दो, ठीक है, शून्य फिर 1 2 3 4 ऐसे, तो पूरा का पूरा जो कलेक्शन होगा, जो पूरा का पूरा जो समूह होगा ना नीरज, उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। आया आया समझ में सबको? यस सर। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। और ये एक चीज याद रखिएगा कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं बच्चों, उनको हम लोग डब्लू से दिखाते हैं, डब्लू, कैपिटल डब्लू। ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखो मैं सिखाऊंगा आप सभी को इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? देखो जो गिनती की संख्याएं होती हैं जो धनात्मक होती हैं, 1 2 3 4, है ना, इनके ऋणात्मक मानों को ले लो, -1 -2 -3 -4 एंड डॉट डॉट डॉट, और बेटा जीरो को भी लेना पड़ेगा। तो इन तीनों का जो कलेक्शन बनेगा, इन तीनों का कलेक्शन बेटा कहलाता है इंटीजर या फिर पूर्णांक। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो धनात्मक Sir. धनात्मक संख्याएं प्लस ऋणात्मक संख्याएं और शून्य, ये तीनों मिलकर के पूर्णांक बनाती हैं। लेकिन कंडीशन यही है कि जो धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्याएं आप ले रहे हैं वो अपने आप में कंप्लीट हों, जैसे कि 1 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा बच्चों मान लो अगर कोई पूछता है आपसे कि क्या क्या -5/3 पूर्णांक है, तो आप लोग का उत्तर क्या होगा? नहीं सर जी। ठीक है, बिल्कुल तुरंत बोलिएगा कि यह पूर्णांक नहीं है। ओके, सर जी बीच में ये बिंदु है ना, हाँ, दशमलव। यस, इस दशमलव की वजह से ही खेल बिगड़ गया, अदरवाइज ये एक तरीके से पूर्णांक होता। कैसे होता? मान लो अगर -5 लिखा है तो यह पूर्णांक होता, मान लो 3 लिखा है अलग से तो ये भी पूर्णांक होता। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। चलो एक टॉपिक खत्म हुआ, अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे आ चुके हैं, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है इसको हम लोग अब सीखेंगे। देखो बच्चों, कोई भी संख्या, बेटा शोर मत करिए, शोर मत करिए, जो भी बच्चे माइक ऑन कर रहे हैं माइक बंद करिए, अननेसेसरी माइक नहीं ऑन करना है। तो अगर कोई भी संख्या p/q के रूप में लिखी गई है जहाँ पे जो q है ना वह शून्य के बराबर है ही नहीं, जो ये q है वो शून्य के बराबर है ही नहीं, तो इस प्रकार की संख्याओं को बच्चों हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके बच्चों, बहुत बढ़िया। तो इन प्रकार की संख्याओं को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, इसको हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं। अच्छा एक बात और, ये जो p और q होते हैं ना बच्चों, ये अलग अलग पूर्णांक होते हैं, यानी कि ये पूर्णांकों के द्वारा बनाए गए होते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ तब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 5/3 लिख दिया मैंने, तो बच्चों यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। क्यों है ये परिमेय संख्या? क्योंकि जो इसका हर है, जो इसका डिनोमिनेटर है, वह शून्य के बराबर नहीं है, और नहीं तो और ये जो इसके अंश और हर हैं, ये दोनों ही आपस में क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो पूर्णांक है। 5 भी एक तरीके का पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ -12/17 परिमेय संख्या है या नहीं है, तो आप लोग का आंसर क्या होगा? सर जी है। है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। और बच्चों मान लो अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि, ठीक है, मान लो अगर मैं पूछूं आपसे 19 के बारे में, तो बताओ 19 एक परिमेय संख्या है या नहीं है? नहीं है सर जी। नहीं है सर। सर जी नहीं है। बेटा है सर जी ये 19। पी क्यों बट्टे में नहीं लिखी ना, पी बट्टे हाँ, क्यों। मैं आपको दिखाता हूँ कि बटे में कैसे लिखा जा सकता है। देखो किसी भी संख्या को अगर तुम 1 से भाग दोगे ना,
तो वह कोई फर्क नहीं पड़ता उस वाली संख्या पर। अगर आप सर 19 को, ये बताया था। यस सर। हाँ, अगर आप 19 को 1 से भाग दोगे तब भी वो 19 ही रहेगा। अगर आप मान लो 1 लाख लिखा हुआ है, 1 लाख को आप 1 से भाग दोगे तब भी वो 1 लाख ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या को हम लोग बटे के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर 23 लिखा हुआ है तो 23 को आप लोग आसानी से 23/1 लिख सकते हो। मान लो लिखा हुआ है 503, तो 503 को हम लोग 503/1 लिख सकते हैं। तो बच्चों बताओ, क्या 23, 503, 17 ये सब की सब परिमेय संख्या होंगी कि नहीं होंगी? यस यस सर सर। होंगे। बिल्कुल, तो ये सब चीजों को सर जी याद आगे रखिएगा। समझ में आ गया। बहुत बढ़िया बेटा। देखो यही तो वजह है कि मैं कुछ ना कुछ आप लोग को नया सिखा रहा हूँ, और कुछ ना कुछ रोज आप लोग नया सीखते हो। ऐसा है या नहीं है? यस सर। ठीक है, बिल्कुल, यस है सर। ना? ये जो सीखने की प्रक्रिया है ना बेटा, रोज कुछ ना कुछ आपको नया सिखाएगी अगर आप डेली क्लास ज्वाइन करते हो तो। ठीक है, अच्छा एक चीज और हो गया। आप लोग अब बताइए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं है? सर सर नहीं है। होगी सर जी, क्योंकि 0 का 0 ही होगा, पी पे 0 आ गया और क्यू पे भी 0 आएगा। नहीं बेटा, शून्य भी एक परिमेय संख्या होती है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जी सर। शून्य को अगर आप 0/3 लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, शून्य ही आएगा। शून्य को आप 0/195 लिख दो तब भी शून्य ही आएगा। शून्य को आप 0 ठीक है 0/4 लिख दो तब भी शून्य ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि शून्य को हम लोग p/q के रूप में लिख पा रहे हैं। और जब हम लोग p/q के रूप में लिख पा रहे हैं, और ये जो हर है, ये जो हर है वह 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? शून्य भी एक परिमेय संख्या है। इसको भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट करिए। यस सर। यस सर। हाँ, इसको भी अपनी कॉपी में नोट करिए बच्चों। बेटा शोर मत सर जी करिए। स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, वो भी ठीक है। सर जी ज्यादा आगे आंसर लिख नहीं पाऊंगा ना कॉपी में। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। आगे कंटिन्यू करें यस सर। बेटा, एक सेकेंड। तो रश्मि के नाम से जो बच्ची है, माइक मत ऑन करिए बेटा। सर मैं भूपेश हूँ। भूपेश, माइक मत ऑन करिए। ठीक है, सर रुको मैं जीमेल आईडी चेंज करके आता हूँ। अरे कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास लीव करके मत, अरे क्लास के बाद कर लिए होते बेटा, इतना जल्दबाजी भी क्या ही था। क्लास को बताओ, छोड़ दिया आपने। तो 1/2, 2/5 है ना, -3/11, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब परिमेय परिमेय संख्या। संख्या। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। सर ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आप, हाँ, अब आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है, क्या -25 एक परिमेय संख्या है? यस सर। यस सर। यस सर है। बहुत बढ़िया, सर जी बटे में एक कर देंगे ना, एक मान लेते हैं नीचे उसके अंदर। एकदम लाजवाब, बहुत ही शानदार। -25/1। यस, बहुत ही शानदार। यही तो बात है, आप लोग बहुत ही तेजी से चीजों को सीख जाते हैं, जो कि मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ऐसे ही तेजी से सीखा करो बच्चों, बहुत बढ़िया। तो यस, -25 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको -25/1 लिख सकते हैं। ठीक है, सही है। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है यस, क्योंकि इसको -25/1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे 1/2 लिखा है, फिर 2/4 लिखा है, फिर 10/20 लिखा है, फिर 25/50 लिखा है, फिर 47/94 लिखा है। तो बच्चों आपको ये बताना है कि इन सभी में क्या समानता है। सर जी जो इनका क्यू है ना, क्यू, हाँ, वो 2 से विभाजित हो जाएगा सब में। ये 4 0 0 4 2 लिखा है तो। हम्म। हाँ 2 से विभाजित होंगे ये। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। देखो बेटा, ये जो 2 है ना, इसको आप 2 1 2 लिख सकते हैं। ये 4 है तो 4 को आप 2 से कट करोगे तो 2 2 4 हो जाएगा। अच्छा देखो, ये 10 1 10 एंड 10 2 20, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 47 से कम 47, 47 दूनी 94। इसका मतलब ये हुआ कि इनको सॉल्व करके आप क्या लिख सकते हो? 1/2। इसको भी आप सॉल्व करके 1/2 लिखोगे, इसको भी 1/2 और इसको भी 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, और ये तो ऑलरेडी 1/2 था। ठीक है, इतना करने के बाद हमको बस इतना बता दीजिए, ये जितने भी
रेशनल नंबर यानी कि जितने भी परिमेय संख्याएं लिखी गई थी उन सभी के मान 1/2 है या नहीं है सर जी। ठीक है। तो इस टाइप की, हाँ, इस टाइप की जितने भी परिमेय संख्याएं होती हैं बच्चों, उनका नाम होता है तुल्य परिमेय संख्याएं। ठीक है, उनका नाम क्या होता है? उनका नाम होता है, तुलनीय परिमेय संख्याएं। हाँ, इंग्लिश में बोलते हैं इनको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, ओके। क्या सारे बच्चों ने इसको नोट कर लिया? यस सर। ओके बच्चों, अब यहाँ पे आप सभी बच्चों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? देखो बेटा, ये क्वेश्चन जो है ना, ये ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है? ये ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है। या तो ये स्टेटमेंट जो लिखा है वो तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो अगर ट्रू होगा तो y टाइप कर दीजिएगा, और अगर फॉल्स होगा तो n टाइप कर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? बोला जा रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है तो y टाइप करेंगे, फॉल्स है तो n टाइप करेंगे। बेटा सोच के बताओ, सोच के, बिना सोचे समझे उत्तर मत दो, ऐसे नहीं, ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा। एकदम सोच के बताओ। ठीक है, अब मैं आप सभी को सिखाता हूँ कि आखिर ये बोल क्या रहा है। देखो, बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। आप मान लो 7 को ले लो, तो 7 तो एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, और 7 एक प्राकृतिक संख्या भी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों अगर 0 की बात करें तो क्या 0 एक पूर्ण संख्या है? तो हाँ बिल्कुल, 0 एक पूर्ण संख्या है। लेकिन क्या 0 प्राकृतिक संख्या है बच्चों? नहीं। नहीं सर। तो उस हिसाब से आपका जो स्टेटमेंट लिखा है वो तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि इसने बोला है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। ऐसा तो है ही नहीं, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक हो ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है जो कि प्राकृतिक है ही नहीं। इसीलिए जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगा और आपको लिखना चाहिए था n। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके बच्चों, ओके ओके। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन दें, इसी प्रकार का। यस सर। ठीक है, आप लोग गलती मत करिएगा इस बार, है ना, इस बार गलती मत करिएगा। चलिए, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। यहाँ भी ट्रू और फॉल्स बताना है, ध्यान से पढ़िएगा तभी बताइएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। लिखा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, ट्रू या फॉल्स? सर जी, हाँ बताइए। सर जी ट्रू का मतलब सही हो रहा है, मतलब मेरे ख्याल से। और हाँ फॉल्स का मतलब गलत होता है। बिल्कुल सही बात है, ट्रू का मतलब सत्य होता है और फॉल्स का मतलब असत्य यानी कि गलत होता है। आया समझ में? यस सर। हाँ, ट्रू का मतलब सत्य यानी कि अगर कोई चीज ठीक रहेगी तो उसको बोलेंगे ट्रू, कोई चीज अगर गलत रहेगी तो उसको बोलेंगे असत्य यानी कि फॉल्स। तो बच्चों देखो, यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। आप कोई सा भी पूर्णांक ले लो। पूर्णांक तीन तरह के होते हैं। धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 एंड सो ऑन। आप शून्य पूर्णांक ले लो, या फिर आप ऋणात्मक पूर्णांक ले लो, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। बिल्कुल सही बात है, आप किसी भी संख्या को ले लो। आप चलो 4 को ले लो, तो 4 को आप 4/1 लिख दोगे, तुरंत ये परिमेय संख्या बन जाएगा। आप -2 ले लो, -2/1 लिख दोगे, तुरंत ये परिमेय संख्या बन जाएगा। 0 ले लो, 0 को आप कुछ भी लिख दो, 0/3 लिख दो, 0/2 लिख दो, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा है सभी चीजों के लिए सत्य है, इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रू, या तो आपको लिख देना चाहिए था y। ठीक है, सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके बच्चों, ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं।
चलो एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसको भी ध्यान से सीखो और पढ़ो। ट्रू और फॉल्स यहाँ भी बताना है। सवाल है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। ध्यान से पढ़ना तब बताना, कोई जल्दबाजी नहीं। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है? नीरज बेटा आप आज गलत बता रहे हो, ठीक है, हर एक क्वेश्चन गलत बता रहे हो आप। भाभी से पंचाल गलत आंसर। देखो लिखा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है। आप ऐसे देखो ना, 2/3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन क्या 2/3 पूर्णांक है? आप लोग खुद बताओ। 2/3 तो परिमेय है, लेकिन क्या ये पूर्णांक है? तो उत्तर मिलेगा नहीं, ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो जब पूर्णांक नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेटमेंट लिखा है ये फॉल्स लिखा है, इसलिए हम लोग को एन टाइप करना चाहिए था। सबको समझ में आया? सर जी एक बार और बता दो। यस सर मेरा सर। मैसेज नहीं आ रहा सर। हाँ जी, क्या बोल रहे हो आप? सर मेरा मैसेज नहीं आ रहा। सर मतलब मेरा कैसा मैसेज नहीं आ रहा। कैसा मैसेज? मतलब मैं समझा नहीं बेटा। सर वो मैसेज वाला कई बार बटन दबता नहीं है। तो सर ओ समझ गया मैंने। सर जी एक बार और बता दो। हाँ बता रहा है। अब लगा है कि आप लोग चैट सेक्शन की बात कर रहे हो तो बेटा उसके लिए क्या करना होगा तो मैं थोड़ा जल्दी से सिखा दे रहा हूँ। देखो आएगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक बार क्लास को लीव करके दोबारा ज्वाइन करोगे ना, वो तुरंत आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखो यहाँ पे एक 3 डॉट होता है, इस पे क्लिक करोगे ना तो एक बॉक्स बन जाएगा। नहीं ठीक है, सर बॉक्स। मुझे पता है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ इन कॉल मैसेज। मैसेज करते हुए मैसेज वाला बटन नहीं दबता। ओके ओके, तो बेटा ये इसका मतलब नेटवर्क का इशू होगा। एक बार क्या करो ना, आप क्लास को दोबारा से ज्वाइन करके देखो क्या ये चीजें ठीक हो पाती हैं। और नहीं हो पाती हैं कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देना। यस सर। तो अभी को नीरज ने आई थिंक बोला कि सर इसको दोबारा समझा दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो नीरज तुम एक परिमेय संख्या ले लो, चलो तुम ले लो 7। 7 एक परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल भाई 7 है, क्योंकि 7 को 7 बटे हैं। क्या 7 एक पूर्णांक है? हाँ 7 एक पूर्णांक है, पूर्णांक है ये, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर मान लो मैं लिख दूं 7/3, तो 7/3 तो एक परिमेय संख्या है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या 7/3 पूर्णांक है बच्चों? तो नहीं, हाँ सर। पूर्णांक नहीं है। जबकि ये बोल रहा था कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, यानी यह जो स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। तो हम लोग फॉल्स लिखेंगे इसको। समझ में आया बात? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। Yes, sir. सर जी। हाँ हाँ बताइए। सर जी पूर्णांक में ये प्लस माइनस और जीरो, हाँ हाँ तो ये तीनों आते हैं ना पूर्णांक में। बिल्कुल, पूर्णांक में प्लस माइनस जीरो आते हैं, लेकिन एक कंडीशन है। पूर्णांक का मतलब ये होता है कि वो अपने आप में कंप्लीट नंबर होना चाहिए। जैसे कि मान लो 1 2 3 4 5 6 ऐसे होना चाहिए, ना कि 2.1 7.9 ऐसे नहीं होना चाहिए। ओके सर। ठीक, सर मैसेज जाना तो था सर, होगा ठीक। क्या हुआ बेटा? अच्छा ठीक हो गया, अच्छा अच्छा ठीक ठीक, चलो बढ़िया सर जो हाँ सर। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक नोट का पॉइंट लिखा गया है। नोट क्या है? लिखा कि किसी भी दिए गए दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। ये मैं इसको समझा देता हूँ बेटा, ये आखिर बोलना क्या चाहते हैं। जैसे मान लो 0 लिखा है तो 0 1 2, मान लो इधर -1 -2। देखो ये 1 है और ये 2 है, ठीक है, ये है। तो बच्चों देखो दो परिमेय संख्याओं के बीच में है ना अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अनंत का मतलब है जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी मतलब गणना तक न की जा सके, जो कि बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि मान लो आसमान में तारे, आसमान में इतने ज्यादा तारे हैं कि उनको एकदम एग्जैक्टली गिन पाना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ काम है। ठीक है, तो एक तरीके से बोला जा सकता है कि हाँ आसमान में असंख्य तारे हैं, है ना, अनगिनत तारे हैं। तो उसी तरीके से दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या सारे बच्चों को समझ में आया?
यस सर। ठीक है, किन्हीं भी दो परिमेय सर। संख्याओं को आप ले लो, किन्हीं भी Yes, दो sir. परिमेय संख्याओं को ले लो, ठीक है, उन दोनों ही परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत रूप से, है ना, परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान से सीख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए बच्चों। चलो अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूं। अब मैं इसको आगे, चलो ध्यान से देखिए, 1 और 2 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात आपको करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है ना, ये कुछ जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस टाइप का एग्जाम में आपके आता है। ठीक है, आपके सर सेट। जी। हाँ बताइए। सर जी, वेरी की स्पेलिंग VRY है ना? नहीं नहीं नहीं, वेरी की स्पेलिंग होती है VERY। अच्छा, ई होती है। हाँ VERY। ठीक है सर। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट बोल दिया है, तो आप लोग इसको एकदम ध्यान से सीखिएगा। और तो और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सेट वाले पेपर में आते भी हैं। ठीक है, आप लोग रेडी हैं? यस सर। ठीक है, यस सर। Yes, sir. चलो Yes, sir. सर अनेक संख्याएं परिमेय होती है। हाँ, मैं ये सिखाता हूँ कि कैसे प्राप्त करते हैं, है ना। तो मान लो अगर मैंने बोला कि 1 और 2 के बीच में 9 परिमेय संख्याओं को प्राप्त करिए। ठीक है, 9 परिमेय संख्याओं को प्राप्त करिए। तो बच्चों जितना बार बोला जाए ना, उससे एक ज्यादा से गुणा कराते हैं। तो 9 के बाद क्या आता है? 10। 10। तो 1 और 2 में 10 का हम लोग गुणा कराते हैं, लेकिन कैसे, देखो, 1 को हम लोग 1/1 लिखेंगे, 2 को हम लोग 2/1 लिखेंगे, हम लोग फिर 10 से गुणा कराएंगे, यहाँ भी हम लोग 10 से गुणा कराएंगे और भाग देंगे। ठीक है, 10 से गुणा और भाग। तो देखो 10 से कम 10 होता है, यस सर। 10 से कम 10 होता है, 2 दहा में 20 होता है, और ये 10 से कम 10 होता है। ठीक है, अच्छा, इतना करने के बाद, ठीक है बच्चों, इतना करने के बाद आप ध्यान से देखो, तो ये 10 है हर, और यहाँ भी जो हर है वो 10 है। क्या बेटा इन दोनों हरों में कोई चेंजिंग हो रही है? बहुत सारी नो सर। संख्याएं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमको हर फिक्स रखना है। हमको जो हर है वो क्या रखना है? फिक्स रखना है। ठीक, फिक्स रखना। हमको अंश को बढ़ाना है एक एक करके। 10 के बाद क्या आता है बच्चों? 11। 20। बेटा 20 कहाँ से आएगा? 10 के बाद 11 है। 10 का 10 के बाद 11, 11 के बाद क्या आता है? 12। 12 के बाद 13। 13. ठीक है, ऐसे 14, काउंट करते जाओ। हाँ 14। count। 15। 15. 16। 16. 19, 17। 18, 19। 19। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, सर जी 34, आप कुछ नहीं लिखेंगे, सर जी आप कुछ नहीं लिखेंगे बेस के अलावा। अरे बेटा ये सर कौन, 19। ये कौन है जो गिनती गिनना स्टार्ट कर दिया? अरे सर बेटा, जी 9 संख्या आ चुकी हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, 9 संख्या की आ चुकी हैं। अब सुनो मेरी बात, सारे बच्चे एकदम माइक बंद करो, सारे के सारे लोग माइक बंद करो। तो मैंने कहा था कि 9 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करो, उसके लिए 10 से गुणा मैंने करवाया था आप सभी को। अब ध्यान से गिनो इसको कि क्या ये 19 सॉरी क्या ये 9 परिमेय संख्याएं हैं बच्चों? यस सर। Yes, sir. ठीक है, देखो 1 2 3 4 Yes, 5 sir. 7 8 9। ठीक है, बढ़िया। बेटा क्लास में सिंसियरली रहिए, अदरवाइज तुरंत मैं क्लास से बाहर करूंगा।
एकदम सिंसियर रहना है, बदमाशी नहीं करनी है। बदमाशी करेंगे तो क्लास से बाहर भी कर दी जाएंगी, प्लस शिकायत भी की जाएगी और क्लास में एंट्री भी नहीं मिलेगी। ओके, तो आपने देखा कि कुल मिलाकर के 9 परिमेय संख्या यहाँ पे लिख दी जा चुकी है। किसके किसके बीच में? 1 और 2 के बीच में। मेरी ये बात सभी बच्चों को समझ में आई? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, चलो अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, अच्छा सारे बच्चों ने नोट कर लिया था ना? यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत ही शानदार सा। ये जो क्वेश्चन है आपके सेट के पेपर में आया हुआ है, ठीक है, मतलब इस टाइप का पेपर में आया हुआ है। 3/5 लिखा है और 4/5 लिखा है। बोला जा रहा है कि 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए। अच्छा बच्चों, अगर 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है तो आप कितने या किस संख्या से गुणा कराओगे? सर 6 सर से। 6 से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करके मुझे दिखाओ, सारे बच्चे करके दिखाओ, करके दिखाओ बच्चों। सारे बच्चे चैट में लिखेंगे आंसर, ठीक है? जी हाँ बताइए। सर जी, कॉपी दिखाऊं क्या? एकदम दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी तो और बढ़िया चीज है, ठीक है, कॉपी दिखाइए। इनफैक्ट सारे लोग कॉपी दिखाइए। ओके, तो यस मैं नीरज की कॉपी देख रहा हूँ, ठीक है। एक सेकंड बेटा नीरज, थोड़ा सा कैमरा जी ऊपर, हाँ थोड़ा कैमरा ऊपर करिए। सर जी, मैंने बट्टे में इसलिए नहीं लिखा सर जी, आपको दिखा देता हूँ। खाली बट्टे में तो टेस्ट लिखना है इसके। हाँ सही बट्टे है, में हाँ टेस्ट तक लिखनी है 19 से लेके। सही है, एकदम करेक्ट है नीरज। लेकिन बेटा अगर मान लो कॉपी चेक होगी ना तो आपका काट के 0 कर दिया जाएगा। मैं तो समझ जा रहा हूँ, ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन कोई यस और सर। नहीं समझेगा, है ना, इस चीज का हाँ ध्यान रखिए। हाँ, ये अभी मैंने इसलिए लिखा है आपको समझाने के लिए इसका जी। ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, वही मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तो समझ गया, लेकिन एग्जाम हॉल में ऐसा मत करिएगा, ठीक है ना? यस सर। यस, ओके। और कौन बच्चा है? श्याम, ऋषि, भोरिया। हाँ, मैं इनकी कॉपी देख रहा हूँ, तो इनकी कॉपी भी ठीक लिख रही है। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। श्याम के नाम से जो बच्चा है, करेक्ट आंसर आपका भी है, ठीक है। चलो अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो बच्चा, 3/5 है, 4/5 है। 5 संख्याओं का मतलब पता लगाना था तो 6 से गुणा करिए, ठीक है। यहाँ भी 6 से गुणा करिए। ओके, इतना करने के बाद 6 त्रिक कितना होता है? 18, और 6 कितना होता है? 30। यहाँ पे 6 चौक 24 और 6 30। अब बच्चों काउंटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। 30 तो यहाँ भी है, 30 यहाँ भी है, फिक्स रहने वाला है, ये कोई दिक्कत नहीं है। 18 के बाद 19 आता तो 19/30, 20/30, 21/30, 21/30, 22/30, 22/30, 23/30। 33। ठीक है। गिन के देखो ये बेटा, ये 5 संख्याएं होंगी, गिन के देखो, है ना 5 संख्याएं? सर। यस सर। बिल्कुल। तो इस प्रकार से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को करोगे। क्या सारे बच्चे सीख गए कैसे करना इस टाइप के क्वेश्चंस को? यस सर। सर सर जी, हम्म, सर ये 24/30 का से है। बेटा वो जो गुणा कराया मैंने 6 से, अंश और हर सर में, उससे आया। सर एक बार थोड़ा फिर से बताओगे? अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा देता हूँ। देखो मैंने कहा था कि 5 संख्याओं को पता करना है, तो गुणा किससे करना पड़ेगा आप मुझे बस इतना बताइए? सर 6 से। 6 से। तो जब ये जो 4/5 लिखा है बेटा, 4/5, तो 6 से गुणा करना है और 6 से भाग करना है। तो 6 चौक कितना होता है बताओ? तो 24। हाँ 24। और 6 कितना होता है? 30। तो देखो वही लिखा गया, 24/30।
ठीक है सर। आया समझ में? यस सर। ओके बच्चों, ओके। किसी का और कोई डाउट है? नो सर। ठीक है बच्चों। सर जी। हाँ बेटा बताइए। सर जी, जैसे कि हमारा पेपर हुआ गणित का, उसमें कितने पार्ट आ सकते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, कितने? देखो बेटा, ये आपकी स्कूल टीचर ही बता सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा तो सबका स्कूल अलग अलग है। तो यस उन सर। बच्चों ने, हाँ, उन बच्चों ने बताया कि सर हम लोग की स्कूल में नंबर सिस्टम आ रहा है, पॉलिनोमियल आ रहा है, यानी कि पहला जो चैप्टर है वो आ रहा है नंबर सिस्टम, जिसको हम अच्छा। लोग वास्तविक संख्याएं भी बोलते हैं। हम्म। दूसरा चैप्टर जो बहुपद है वो आ रहा है उन बच्चों में। और किसी अच्छा। किसी स्कूल में दो चरों वाले रैखिक समीकरण आ रहा है। अच्छा। और एक स्कूल में बेटा लाइंस और एंगल, यानी कि रेखा और कोण भी आ रहा था, मैंने बच्चों से पूछा था। अच्छा। तो तो मेरे हमारे स्कूल में ना, जैसे कि हम्म। तो पहला पार्ट हो गया, दूसरा हो गया, हाँ उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा नहीं हुआ, छठवां और सातवां हुआ। हाँ, तो इन्हीं सब में से आएगा। और आपको जानते हो क्या करना चाहिए, एक बार है ना, एक बार अपने टीचर से पूछ लेना चाहिए कि सर जो सेट वाला पेपर होने वाला है उसका सिलेबस जी क्या सर। है, या फिर कौन कौन से चैप्टर आएंगे, तो उस वहां से ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी आपको, जी सर। है ना। क्योंकि देखो मैं जो बता रहा हूँ, है ना, वो ऐसे बता रहा हूँ कि जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं अलग अलग स्कूलों के, मैं उनके सिलेबस को बता रहा हूँ। अब मेरे को नहीं मालूम है कि आपके टीचर या आपके स्कूल में जो सिलेबस है वो क्या है, समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। हाँ, तो इस चीज को बेटा कंफर्म कर लेना। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है। सर हाँ बताइए। वो कल बुनियाद के पेपर हैं, तो वो सर कह रहे थे कि दिल्ली से सर की ड्यूटी आएंगी, तो आप हो? नहीं बेटा, मैं तो नहीं आ रहा हूँ, ठीक है, मैं नहीं आ रहा हूँ। ठीक। ठीक है, यस। कोई और आएगा हम लोग की टीम में से? अच्छा, अवंती की तरफ से बोला गया है क्या? अवंती की तरफ से कोई जाएगा? नो सर, बुनियाद का पेपर है बुनियाद में क्या होता है, कुछ बताओगे आप? सर। उसमें 12th के बाद 4 सर साल जी के मैं पेपर बताता हूँ। हाँ सर जी हाँ मैं बताता हूँ क्या हाँ, होना है उसमें। बताइए। सर जी उसमें से हम 6 से वो 9 तक की विज्ञान है ना अपनी, हम्म। हमारे स्कूल की, तो उसको पूरा पढ़ना है, ठीक है। ओके। तो उसी में से सब 100 नंबर के पेपर होगा, ठीक है, उसमें से 100 क्वेश्चन आएंगे, अच्छा। टिक मार्क वाले, वो सही गलत में। हम्म। हाँ, तो उसी में आंसर देना है। ओके, यानी कि तो एक तरीके से ये आप लोग का टेस्ट है एक, है ना? हाँ, इसमें से जो बच्चे पास होंगे ना, हम्म। उनको फिर जिला स्तर पे होता है ना, जिला स्तर पे पेपर देने पड़ेंगे। ओके, गॉट इट, हाँ, यानी फिर कि उसके, हाँ, हाँ बोलिए। उसके बाद राज्य स्तर होता है ना, हाँ उसके बाद वहां पे पेपर देंगे ना जो बच्चे, हाँ। उसमें से 400 बच्चे सिलेक्ट करेंगे पूरे ओके हरियाणा भर में। ओके, उन सबको बच्चों को फ्री प्राइज है बिल्कुल। समझ गया समझ गया। तो बहुत ये बढ़िया सब। अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए, है ना, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी, यानी कि ये बहुत अच्छा मौका है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग इसको मतलब पेपर को जरूर देना और मन से देना, ठीक है। ठीक है सर जी बच्चों। मेरा तो नाम ही नहीं है पेपर में। ऐसा है क्या? जी सर, सर जो न्यू एडमिशन बच्चे हैं ना उसमें स्कूल में, हाँ। उनमें किसी के नाम नहीं आए, जो पुराने बच्चे उनके सबके आया। ओहो। हाँ, सर इसीलिए। सभी सेकंडों के आए हैं, पर जिसमें 8th क्लास में 60% से ऊपर परसेंटेज थी ना, उनके ही आए हैं। अच्छा, यानी कि कुछ रूल्स एंड क्राइटेरिया भी है। तो यस यस, सर। मेरे को दुख है कि आपका नहीं आया, आपका तो आना चाहिए था। और आप प्राइवेट स्कूल से नहीं आए, जो बच्चे प्राइवेट पढ़े हैं, जो सरकारी पढ़े हैं ना, उनके ही आएंगे सर। मेरी 8th में 90% बनी थी। ओके, यानी कि प्राइवेट स्कूलों के बच्चों का नहीं आएगा, गवर्नमेंट बच्चों के आएगा, ऐसा है? सर यस सर। ओके ओके, गॉट। सर जी इसी साल जिन्होंने नाम लिखवाया उनका नहीं आया और सबको आया। चलो कोई बात नहीं नीरज बेटा, अगले हाँ। साल अगर होगा तो अगले साल एकदम मेहनत करके देना, ठीक है।
यस सर, यस, थैंक यू सर। ओके सर मेरे 97 बनी थी। ओके ओके, ठीक है, बढ़िया। इर्रेशनल नंबर बच्चों हम लोग पढ़ते हैं, हेडिंग लगा दीजिए अपरिमेय संख्या, बहुत प्यारा सा नंबर है ये भी, हेडिंग लगाइए। यस सर, लगा। ठीक है, चलो तो देखो, जो परिमेय संख्या अभी आप लोगों ने सीखा उसका जस्ट उल्टा होता है अपरिमेय। परिमेय संख्याओं को हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते थे, लेकिन अपरिमेय संख्याओं को हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं बच्चों। क्या आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। जैसे कि मान लो √2 है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से √3, तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से √5, तो बच्चों √5 एक अपरिमेय संख्या है। सर जी, बच्चों आप लोग देखते हो कि पाई, तो पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। आप लोग ये सारी चीजें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैं सिखा रहा हूँ। सर जी, हाँ, रूट कितना भी हो वो अपरिमेय संख्या होगा? नहीं बेटा, बस ये। नहीं, ऐसा नहीं है। मान लो अगर लिखा हुआ है रूट में 9, या फिर अगर लिखा हुआ है रूट में 4, तो रूट में 4 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। रूट में 9 की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। तो 2 और 3 तो परिमेय संख्याएं होती है ना, याद करो। जी सर। तो इसलिए कभी भी, है ना, अगर कोई भी रूट का वैल्यू एक कंप्लीट नंबर, एक इंटीजर आ गया, एक इंटीजर आ गया बच्चों, तो अच्छा। वह है ना, वह एक परिमेय संख्या होती है, ना कि अपरिमेय संख्या। अच्छा जी सर। सर जी, वो उसका कोई वो अपरिमेय मतलब नहीं होना चाहिए, जैसे कि 10 का है, जैसे कि सर जी 9 का है, सर जी 9 का 10 होगा सर जी, ठीक है। क्या हुआ? सर जी 9 का अपरिमेय होगा 10, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, लेकिन 2 का सुनो, कोई अपरिमेय नहीं है, या अरे 3 बेटा का भी कोई सुनो, अपरिमेय नहीं है। अरे सुनो मेरी बात। तुमने बोला √9 का 3 होगा तो यह अपरिमेय, नहीं नहीं, अपरिमेय मत बोलो, परिमेय बोलो। जी सर। अपरिमेय तो √2, √3, √5 वाले लोग हैं, क्योंकि √2 की वैल्यू अच्छा। तुमने देखा है कभी? कोई इंटीजर आता है, इंटीजर कोई पूर्णांक आता है √2 की वैल्यू में? यस सर। नहीं आता। अरे नीरज, क्या बोल रहे हो यार? रुको मैं तुम्हें समझाता हूँ, इनफैक्ट सारे बच्चे देखेंगे। देखो √2 की वैल्यू अगर तुम निकालोगे, सारे बच्चे देखो, तो 1.41 समथिंग 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 आएगा। और अगर √4 की वैल्यू निकालोगे तो एग्जैक्टली 2 आएगा। तो अगर एग्जैक्टली कोई नंबर आने लग रहा है, इसका मतलब जो उसके पहले वाला नंबर लिखा गया है ना, वह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय। और अगर दशमलव में आ रहा है तो उसको हम लोग अपरिमेय बोलेंगे। अब समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? सर जी अब आ गया। अब आ गया ना? जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, सर हाँ बताइए। पाई का मान कितना होता है? हाँ बेटा, बहुत अच्छा सवाल। देखो पाई के दो मान होते हैं। पाई का मान देखो, एक होता है 3.14 एंड समथिंग समथिंग, ऐसे आगे बढ़ते चला जाता है। और बेटा एक और मान होता है पाई का, जिसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोलते हैं, 22/7। हालांकि 22/7 एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू तो 3.14 समथिंग 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 है, ठीक है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इसको हम लोग 22/7 बोलते हैं, ठीक है। और पाई याद रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। यस सर। क्या सारे बच्चे ये सारी बातें याद रखने वाले हैं? यस सर, मैंने कॉपी में लिख लिया। बहुत बढ़िया, तो सर जी 8 भी रखूंगा। बिल्कुल एकदम याद रखना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। अच्छा एक चीज और मेरे को सिखाने की, मान लो कोई संख्या ऐसे लिखी गई है 2, 3, 7, 9, 1, 8, 5, 4 डॉट 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 डॉट। तो तुम देखो यहाँ पे कोई किसी भी नंबर का रेपिटेशन नहीं है, देखो क्या रेपिटेशन है, हमको बस इतना बताओ। नो सर। है ना, रेपिटेशन का मतलब है, देखो सर। 2 के बाद 2 नहीं आ रहा है, 3 के बाद 3 नहीं आ रहा है, 9 के बाद 9 नहीं आ रहा है, 1 के बाद 1 नहीं आ रहा है, 8 के बाद 8 नहीं आ रहा है, 5 के बाद 5 नहीं आ रहा है। इस प्रकार का कोई नंबर आप लिखते हैं जिसमें कोई भी रिपीटिशन नहीं होती है, और वो अंत तक ऐसे आगे चलते चला जाता है, चलते चला जाता है, तो इस वाली संख्या को भी हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। यह भी एक अच्छा जी सर। उदाहरण अपरिमेय संख्या है। सर जी। हाँ बताइए। सर जी। सर जैसे 2 3 7 के बाद हम्म, 2 3 7 शुरू हो जाता है, तो फिर ये परमिशन क्या हो जाती है? हाँ सुन देखो, अगर तुम जानना चाहते हो उसको और डीपली, तो रुको मैं तुमको और डीपली सिखाता हूँ।
ठीक है, और डीपली में इसको सिखाते हैं। मान लो जो लिखा होता है ऐसे 0.237 237 237 237 डॉट डॉट डॉट। देखो यहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है ना, देखो बच्चों यस बोलो। सर। हाँ, तो यस जब सर, हो रहा है। इस प्रकार का एक अंतराल के बाद रिपीटिशन होगा तो वह परिमेय संख्या होता है बच्चों, याद रखिएगा। क्या होता है वह? यस सर, परिमेय परिमेय। संख्या। लेकिन अगर रिपीटिशन नहीं होगा और वो अंत तक ऐसे बढ़ता चला जाएगा, डॉट डॉट बढ़ता चला जाएगा, तब उसका नाम क्या होगा? अपरिमेय संख्या। अब प्रीमियम। परिमेय अपरिमेय संख्या। संख्या। हाँ, दोनों में अंतर समझ में आया? यस सर। नोट यस करो, सर। बहुत बेहतरीन चीज आप सभी को सिखा दिए हैं, नोट करो इसको। सर जी, परिमेय संख्या में सर जी वो रिपीट होती है वो चीज, लेकिन एक सेकंड। अपरिमेय रिपीट नहीं हो रही वो चीज। हाँ हाँ बिल्कुल। सारे बच्चों ने नोट कर लिया? यस सर। यस सर। ओके, तो मुझे इतना बताओ, √2 और √4 में कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है? सर जी मैं खोल के बताऊं? हाँ बताइए। सर जी √2 है ना, अपरिमेय सर। हम्म, और अपरिमेय सर। और √4? प्रीमियम। बहुत परिमेय। बढ़िया। बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक है, आप लोग ये टॉपिक पूरी अच्छे तरीके से सीख गए, क्योंकि मैं ये देख पा रहा हूँ कि आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर बता पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। यस सर। अरे एक सेकंड, इस वाले पेज का चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। यहाँ पे यस सर। है ना, यहाँ पे बोला गया कि √2 जो होता है वो एक अपरिमेय संख्या होती है, और जो √4 होता है वह एक परिमेय संख्या होती है। क्योंकि √4 को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, और √2 को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते। क्या सारे बच्चों ने इसका नोट कर लिया, एक तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। सर इसको क्यों बेटा पी सकते हैं? एक सेकंड, हाँ क्या बोल रहे हो आप? पी पी बेटा क्यों क्यों नहीं लिख सकते √4 को? नहीं नहीं, √4 नहीं, √4 को लिख सकते हैं। देखो √4 की वैल्यू 2 आएगी, और 2 को आसानी से आप 2/1 लिख सकते हो, लेकिन √2 को नहीं लिख पाओगे, क्योंकि √2 की वैल्यू होती है 1.41, और ये कभी ना खत्म होने वाली एक संख्या जनरेट होती है। तो जो कि ये क्या होता है, जो कि ये क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है, समझ रहे हो? हेडिंग लगाओ बच्चों, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याएं। हेडिंग लगाइए, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आखिर ये वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। वास्तविक संख्याएं बच्चों, वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। तो बच्चों रियल नंबर होते हैं दो टाइप के। ठीक है, पहला वाला होता है, ठीक है, पहला वाला होता है बच्चों परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और जो दूसरा इसका टाइप है वो है अपरिमेय संख्या। सर जी आवाज सही नहीं आ रही, नेटवर्क का इशू है। सर जी आप चुप होगा। सर आवाज नहीं आ रही। रुक जाओ सर आवाज नहीं आ नेटवर्क रही। इशू हो गया सर का। हट जाओ। वाईफाई का है सर का। सर की वाईफाई में दिक्कत है। चुप हो जाओ सभी बच्चे।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हेलो सर। मीटिंग में लेफ्ट हो जाओ, टाइम है लियो, ठीक है। शांति रहो, शांति का रखो, शांति। हेलो सर ये आवाज आ रही है, सही आ रही है आपकी आवाज अब। हेलो सर जी सही आ रही है, आवाज सही आ रही है। बच्चों मेरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही सर। अरे एक सेकंड एक सेकंड, एक्चुअली बेटा नेटवर्क का इशू हो गया था। आप लोग शोर तो नहीं कर रहे थे क्लास में? नहीं सर जी, कोई नहीं कर रहा था। ठीक है बिल्कुल ठीक है। क्लास में देखो डिग्निटी मेंटेन करके रखा करो, क्योंकि ये पूरी की पूरी क्लास रिकॉर्ड हो जाती है ना। तो अगर मान लो अगर ये सारी चीजें देखी जाएंगी दोबारा से तो आप लोग के लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। ठीक है, तो क्लास में बिल्कुल भी शोर मत किया करो। अगर आपके टीचर नहीं होते हैं क्लास में तो आप शांति बनाइए रखिए। आपके टीचर जरूर ज्वाइन करेंगे 1 मिनट 2 मिनट में जब भी। ठीक है, ये चीजें ठीक हो जाती हैं। प्रॉब्लम था नेटवर्क में, अब ये मैंने ठीक कर लिया है। अब मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है ना? कंटिन्यू यस करो। सर। हाँ यस सर। हाँ ठीक है। तो मैं ये सिखा रहा था कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या, यानी कि इन दोनों ही संख्याओं से मिलकर के क्या बनता है? वास्तविक संख्या। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है यस सर। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। ओके, अच्छा अब देखो यहाँ पे ग्राफ बना है। ये ग्राफ का पहले बात तो आप लोग स्क्रीनशॉट लो, सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लो, तब बताते हैं आखिर ये है क्या। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही सर मुझे। सर जी। बेटा सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी सर, सर जी दिखाई दे रही है। अच्छा यस अच्छा, सर। तो जिसको नहीं सर दिखाई दे रही है क्लास को दोबारा से ज्वाइन करिए। सर जी एक बात कहूँ। हाँ बोलिए। सर ये नेचुरल नंबर, ये वाले वो संख्या हाँ है जो प्रैक्टिक में आती है, प्रैक्टिक बोलते हैं नेचुरल को। हाँ, मैं इसका एक सेकंड, मैं इसका ट्रांसलेशन कर देता हूँ हिंदी में। रुक जाओ रुक जाओ, मैं कर देता हूँ। देखो, अरे यार एक सेकंड एक सेकंड, चलो मैं इसका ट्रांसलेशन कर देता हूँ। ये जो रियल नंबर है इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। रेशनल नंबर को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। हाँ, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। इंटीजर्स को हम लोग बोलते हैं बच्चों पूर्णांक। पूर्ण संख्या। पूर्णांक। पूर्ण होल संख्या। नंबर, हाँ बहुत बढ़िया यार, पूर्ण संख्या। नेचुरल प्राकृतिक नंबर, संख्या। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। ठीक है, यस सर। और इरेशनल नंबर को बोलते हैं एप्रीमेशन। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बांटा गया है। क्या बांटा गया है? ये जो वास्तविक संख्याएं होती हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है रियल नंबर, सॉरी सॉरी सॉरी, रियल नंबर नहीं, परिमेय संख्या। पहला है परिमेय, रेशनल नंबर है सर। हाँ बिल्कुल सही बात। पहला है परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या। फिर परिमेय संख्याओं के अंडर में आता है बेटा पूर्णांक, पूर्णांक के अंडर में आता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के अंडर में आता है प्राकृतिक संख्या। समझ रहे हो आप लोग? यस सर। ठीक है, सर यस। तो ये ग्राफ का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सर जी मैंने दोनों को ले लिया, वो पहले वाला कब ले लिया था, इसका ले लिया। ठीक है ठीक है। तो बच्चों कैसी लगी आज की क्लास? सर बहुत अच्छी। जी बहुत अच्छी। अच्छी। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। इसी प्रकार के और भी जो आपके बुक के क्वेश्चंस हैं ऐसे ही मैं लाता रहूंगा, है ना, जब तक आपका यस पेपर सर। खत्म नहीं हो जाता। ठीक है बेटा?
सर हेलो सर, आप हाँ कल क्यों बताइए। नहीं आए थे? शनिवार वाली क्लास में, शनिवार हाँ में। बेटा थोड़ा सा, हाँ मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसे मैंने कुछ है ना जरूरी काम की वजह से लीव ले लिया था, लेकिन हाँ उसके जगह पे आई थिंक कोई सर आए होंगे, है ना। जी सर। यस सर। हाँ यस सर। सर जी, हाँ बताइए। मेरे नाम पता नहीं सर जी। जी सर मेरी हाजिरी नहीं लगती सर। अच्छा ऐसी बात है तो यस सर। सर जी, एक सर का सर हमारे फोन पर फोन भी आया था। क्या बोल रहे थे वो?